जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का यह वीडियो नाभि दर्शना अप्सरा के ऊपर है। क्या नाभि दर्शना अप्सरा एक दिन की विधि में प्रत्यक्ष होती है? क्या यह सत्य है? इसके बारे में इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो मैं पहले बता दूं कि नाभि दर्शना अप्सरा एक दिन की विधि में पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि एक दिन की विधि में नए साधकों को प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता। उसके लिए एक दिन की विधि को लगातार करते रहना चाहिए, तभी प्रत्यक्षीकरण की अवस्था प्राप्त होगी। आप सभी को मैं एक कहानी बताता हूँ, जिसके माध्यम से आपको पता चल पाएगा। एक बार एक राजा ने हट कर लिया कि उसे ईश्वर के दर्शन करने हैं, और अपने दरबारियों को आदेश दिया कि कोई उपाय करें। दरबारियों ने कहा कि महाराज, यह कार्य मंत्री जी ही कर सकते हैं। राजा ने यह कार्य मंत्री को सौंप दिया कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करना है, अर्थात दर्शन करना है। अगर दर्शन नहीं कराया तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मंत्री घबरा गया। मंत्री घबरा गया। उसने 1 माह की मोहलत मांगी। दिन पर दिन बीतते गए, परंतु उसे कोई उपाय नहीं सूझा और वह चिंता में दुर्बल हो गया। तब उसकी पत्नी ने सलाह दी कि आप किसी संत से मिलकर अपनी समस्या उन्हें बताएं। कोई संत ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। और मंत्री किसी अच्छे संत की खोज में निकल पड़ा। खोजते खोजते कई दिन बीत गए। उसे उसकी समस्या का समाधान देने वाला कोई नहीं मिला। एक बार जब वह जंगल से गुजर रहा था, दोपहर का समय था, वह उदास और चिंतित होकर एक पेड़ के नीचे उसने बैठा, और थोड़ी देर में उसके आंख लग गई। इतने में किसी ने उसे जगाया। उसने देखा कि एक सन्यासी सामने खड़ा है। उसने पानी मांगी तो मंत्री ने उसे पानी पिलाया। उस महात्मा ने उसके उदास चेहरे को देखकर पूछा, क्या बात है, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इस पर मंत्री महोदय ने उन्हें सारी बातें बता दी। उसकी बात सुनकर उस संत ने कहा, आप चिंता ना करें, मुझे आप अपने साथ ले चले। मैं आपके राजा को ईश्वर प्राप्ति करा दूंगा। यह सुनकर मंत्री को ऐसा लगा कि जैसे वह बहुत बड़ी चिंता से मुक्त हो गया। उसने उनसे पूछना चाहा कि आप राजा को कैसे ईश्वर प्राप्ति कराएंगे। तो उन्होंने
कहा कि वह स्वयं दरबार में जाकर राजा को उत्तर देंगे। मंत्री उन महात्मा को साथ लेकर दूसरे दिन दरबार में पहुंचा और राजा को निवेदन किया कि महाराज, यह महात्मा जी आपको ईश्वर के दर्शन करा देंगे। राजा ने प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। तब उस संत के कहने से राजा ने एक बड़ा पात्र में कच्चा दूध भर कर मंगाया और संत ने कहा, मैं अभी आपको ईश्वर का दर्शन कराता हूँ। यह कहकर उस दूध को एक बड़े चम्मच से हिलाने लगा। हिलाते हिलाते 15 मिनट हो गए। राजा को ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ तो उन्होंने उस महात्मा से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं दूध से मक्खन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनकर राजा ने अचरज से कहा कि महाराज, दूध से मक्खन ऐसे थोड़ी ही निकलेगा। पहले इसे गर्म करना पड़ेगा, फिर दही जमानी पड़ेगी और उसे भिगोकर उसमें से मक्खन निकालना पड़ेगा। यह सुनकर उन महात्मा ने कहा कि राजन, जैसे दूध से मक्खन सीधे नहीं निकलता, उसी प्रकार ईश्वर के दर्शन सीधे नहीं होते। इसके लिए योग प्राणायाम से शरीर को शुद्ध करना पड़ता है। फिर इसे जब तब साधना से तपाना पड़ेगा। फिर प्रेम का जामन लगाना पड़ेगा। फिर गुरु अपनी कृपा की मथानी जब चलाएंगे तो ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो उनके दर्शन होते हैं। सद्गुरुदेव अपने प्रवचन में धैर्य, शरीर एवं आत्मा की पवित्रता एवं मंत्र साधना पर हमेशा जोर दिया है। अतः साधकों को इस दृष्टांत से सीखकर धैर्य के साथ चिंतन करना चाहिए एवं यथाशक्ति योग प्राणायाम भस्त्रिका से अपने शरीर को शुद्ध एवं पवित्र करते हुए एवं जप तप साधना से अपने आप को तपाते हुए सद्गुरुदेव की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, जिससे उन्हें साधना में शीघ्र ही पूर्ण सफलता मिली एवं संबंधित देवी देवताओं के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय श्री महाकाल।